आपने बोला आपके 7 चिल्ड्रन हैं, उसमें से एक चिल्ड्रन का नाम है इंडल्जियो एसेंशियल्स. Yes, managing two extreme kids of two extreme age groups. So उन्होंने बीच में give up कर दिया. स्कूल जाएगी, she'll go out in the field, she'll run, she'll play, she'll be out in the sun. I can't be there to put that sunscreen on her over and over and All the over time. again. ये 5% हाइड्रोक्विनाइन का मीनिंग क्या है? उस ऑयल में एसेंशियल ऑयल्स एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हैं. उसका पर्पस था स्किन को हाइड्रेट करना. ब्रॉडली इंडियंस में अगर हम बात करें, व्हाट आर द कॉमन स्किन टाइप्स? स्पेशली टियर 2 टियर 3 में अब बहुत लोग अवेयर हो गए हैं स्किन केयर को लेके. एआई का भी बहुत रोल आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इन मेकिंग दीज स्किन ट्रीटमेंट्स और प्रोडक्ट्स मोर वर्क बेटर. Yes. So is that happening in Korea or in other That places? is happening already in Korea. What if the biggest personal problem you face can help you create a multi-crore business? This is what was done by Supriya Malik, the founder of Indulgio Essentials. बहुत ही thriving skincare natural brand. इस पावर पैक्ड एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम को लेके सुप्रिया क्रिएटेड a thriving skincare brand which is well respected in India today. 2. हम ये भी बात करेंगे what are the common mistakes entrepreneur makes and how best to avoid them. Problems like cash burning, hiring, delegation, we discuss everything in this. And lastly, what is the fine balance between the business of skincare and the science of skincare, and where is this skincare revolution taking us? And at the end, एक bonus element, जो कोई भी अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, डू वॉच दिस, बिकॉज इस एपिसोड में वी विल डी कोड हाउ बेस्ट टू टेक केयर ऑफ योर स्किन इन द मोस्ट नेचुरल वे. Hi Supriya. Hi. Welcome to Beyond Billables. Thank you. Thank you for having me here. मैंने कहीं सुना था, आपने बोला आपके 7 चिल्ड्रन हैं, उसमें से एक चिल्ड्रन का नाम है इंडल्जियो एसेंशियल्स. Yes. उसके बारे में बात करें. Yeah, definitely. ये शुरुआत कैसे हुई एंड व्हाट इज इंडल्जियो एसेंशियल्स? Okay, so Indulgio Essentials शुरू हुआ पिछले 8.5 साल पहले. We named the brand in February 2017. End of 2016 is when, जब हमने सोचा कि this needs to go out. What needs to go out? Backstory ऐसे है that I lost my dad when I was 15. Okay. और उसके बाद मेरी मॉम को एलोपेशिया डेवलप हो गया था. सो एलोपेशिया, स्ट्रेस, बहुत चीज़ें लाइफ में, 15 साल का बच्चा, a brat and a 5-year-old. So मेरा छोटा भाई मेरे से 10 साल छोटा है. So many things changed in her life. कभी लाइफ में काम नहीं किया, काम करना शुरू किया because of what happened in her life. And उन चीज़ों ने उनके हार्मोन्स को काफ़ी ट्रिगर किया, जिसकी वजह से उनको एलोपेशिया हुआ. She started getting cortisol shots done. And जब उन्होंने cortisol shots लिए तो obviously और hormones trigger, hot flushes, anxiety, and managing two extreme kids of two extreme age groups. So उन्होंने बीच में give up कर दिया कि I can't take these anymore, मेरे से नहीं होएगा. And फिर उन्होंने खुद नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ना शुरू किया. She started consulting people who are into Ayurveda. उन्होंने तब इंटरनेट कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती थी, बट मुझे बहुत यंग एज में, व्हेन आई वाज इन 7th ग्रेड, मुझे मेरे डैड ने एक्सपोज टू कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट कर दिया था. सो मैंने उनको एक्सपोज किया हुआ था इंटरनेट से. एंड शी स्टार्टेड लर्निंग ऑनलाइन अबाउट एसेंशियल ऑयल्स एंड हाउ टू हील एलोपेशिया ऑन हर ओन. तब दीज पेन पैल्स वर ग्रेट थिंग्स. सो मेरी मासी पेंसिल्वेनिया में रहती हैं. सो वहाँ पे जब हम ट्रैवल किए तो वहाँ पे उनको एक लेडी मिली जिन्होंने उनको हेल्प किया टू लर्न एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट एसेंशियल ऑयल्स एंड टू क्रिएट थिंग्स फॉर हर सेल्फ टू हील हर. उस
उस चीज़ ने जो अभी हम अपना हेयर वाइटलाइजर है इंडल्जियो का, सो दैट गेव बर्थ टू इंडल्जियोज हेयर वाइटलाइजर. शी क्रिएटेड फॉर हर सेल्फ बट इन अ डिफरेंट बेस. उन्होंने एक ऑयल बेस में अपने लिए वो प्रोडक्ट क्रिएट किया एंड शी हील्ड हर सेल्फ. व्हेन शी हील्ड हर सेल्फ, और जब उन्होंने अपना एलोपेशिया खुद ट्रीट किया विद एसेंशियल ऑयल्स एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का ब्लेंड एंड हर्ब्स एंड एवरीथिंग, that's when she thought ke I want to learn more about it, only out of Curiosity, और जानना है मुझे. or janna habit. And then she did some courses around essential oils and herbs and benefits of oils, and that's what led to making her own skincare, अपने लिए अपने face oils, अपने products, अपने लिए टोनर्स, हाइड्रोसोल्स, जो आप एक जब एसेंशियल ऑयल बनता है तो उसमें से ऑयल के साथ साथ पानी निकलता है. वो जो वाटर होता है उसको हाइड्रोसोल बोलते हैं. सो जो गुलाब जल है, दैट्स अ हाइड्रोसोल. सो डिफरेंट हाइड्रोसोल्स यूजिंग फॉर हर स्किन उन्होंने जब शुरू किया, सो वही उनके स्किन के टोनर्स बन गए. रोजेप ऑयल उनका एंटी एजिंग फेस प्रोडक्ट बन गया. सो दैट्स द जर्नी ऑफ हर स्किन केयर ट्रीटिंग हर एलोपेशिया. अब यहाँ इंडल्जियो कैसे आता है? आई वॉज एक्सट्रीमली एक्ने प्रोन. मेरे स्किन पे बहुत स्कार्स, पिट्स और बहुत एक्ने होता था. सो शी क्रिएटेड अ फेस ऑयल फॉर माई सेल्फ. बट मेरे लिए उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया, दैट हेल्प मी. हम उसको अब वॉल्केनिक नाइट ऑयल बोलते हैं. एंड मेरी ऑयल प्रोडक्शन इवेंचुअली कम हुई. सो इमेजिन आई यूज्ड एन ऑयल टू रिड्यूस माई ऑयल प्रोडक्शन. Wow. So that's the science behind essential oils, अगर हम एक तरीके से बोले. Okay. So I used a face oil to reduce my oil production, and yes, मेरी skin काफी बहुत help मिला with those products and what she created. But कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर. So for the longest time मैंने मम्मा ने जो दिया यूज किया, but ऐसा कोई बिलीफ नहीं था कि इसमें कोई जादू है और इट विल हेल्प एंड इट हैज अ पावर. या इसका कुछ बिजनेस बनाना है, ऐसा कुछ नहीं कभी था. नहीं सोचा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. माय डॉटर सारा, नाउ शी इज 15, जब वो 3-3.5 साल की थी, शी वाज डायग्नोज्ड विद ग्लूकोज इंटॉलरेंस. सो वो जब भी ज्यादा मीठा खाती है, अभी भी शी ब्रेक्स आउट इनटू रैशेस. तो रेडनेस होता है उसको, और वो जब इच करती है उस पे, रेडनेस पे, जब वहां पे इचिंग करती है, तो वो रेडनेस टर्न इनटू ब्लैक पिगमेंटेशन. वो दैट्स हाउ योर स्किन रिएक्ट्स. कि जब भी आपको कहीं इचिंग होगी, आप वहाँ रेडनेस आएगी. रेडनेस अगर आप उसको इरिटेट करोगे उस एरिया को, तो इवेंचुअली पिगमेंटेशन में कन्वर्ट होगी. 3 साल का बच्चा, इनिशियली समझ नहीं आ रहा था. बहुत डॉक्टर्स ने उसको इनिशियली डायग्नोज किया दैट शी इज प्री डायबिटिक, विच शी इज नॉट. शी इज अ रेयर काइंड ऑफ हीमोग्लोबिन जिसके लिए वो ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल है, बट उसको ग्लूकोज इंटॉलरेंस है कि जब वो ज्यादा मीठा खाती है तो रैशेस हो जाते हैं. अब व्हेन शी started getting these rashes, I started going to a lot of doctors. एक जॉनसन एंड जॉनसन के बड़े ही सीनियर डॉक्टर, वो इंडिया आए हुए थे. ही इज एन इंडियन, सॉरी वॉज, रिसेंटली उनकी डेथ हुई है. तो वो इंडिया आए हुए थे. किसी के थ्रू मैं उनसे मिली. उन्होंने उसके ब्लड सैंपल्स बाहर भेजे, गॉट लॉट ऑफ डिटेल टेस्टिंग डन, और उन्होंने डायग्नोस के बाद, उनका ही डायग्नोस था अबाउट हर ग्लूकोज इंटॉलरेंस. डायग्नोस के बाद उन्होंने उसको क्रीम यूएस से ही बना के मेरे को भेजी, लाइक प्रिस्क्राइब्ड मैन, लाइक लैब मेड formulation, very expensive for her, and it was 5% hydroquinone. Hydroquinone definitely pigmentation पे काम करता है. उन्होंने जो pigmentation था उसको ट्रीट करने के लिए, obviously glucose intolerance is an intolerance, उसको ट्रीट करने के लिए कुछ नहीं था, but वो pigmentation को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि उसको around the lips, अब उसके finger knuckles, उसके fingers, neck, underarm, legs, knee, ये सारी पॉइंट्स उसके डार्क होने शुरू हो जाते थे. सो व्हेन माय मॉम रेड उसके ऊपर की इंग्रेडिएंट हाइड्रोक्विनाइन, शी सेड ये तो यूज करेगी नहीं, यू कैन नॉट यूज दिस ऑन सारा. ओके, तो ये आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए कि ये 5% हाइड्रोक्विनाइन का मीनिंग क्या है?
सो हाइड्रोक्विनाइन इज अ एंटी पिगमेंटेशन इंग्रेडिएंट. Okay. बहुत लोग यूज करते हैं. 5% इज अ पोटेंट परसेंटेज. मार्केट में ओवर द काउंटर 1 to 1.5% इजीली मिल जाता है. 3 से 4% आपको डर्मा प्रिस्क्राइब मिलता है. डीप पिगमेंटेशन के लिए होता है. मगर जब आप हाइड्रोक्विनाइन जैसा इंग्रेडिएंट यूज करते हो, आपकी स्किन फोटो सेंसिटिव होती है. और क्योंकि आपकी स्किन फोटो सेंसिटिव होती है, आपको सन प्रोटेक्शन बहुत एसेंशियल, बहुत जरूरी है. सो मेरी मॉम ने ये इंग्रेडिएंट, एक तो परसेंटेज 5%, 4 साल का बच्चा, अब उसके ऊपर मैं लगाऊं, स्कूल जाएगी, she'll go out in the field, she'll run, she'll play, she'll be out in the sun. I can't be there to put that sunscreen on her over and over and All the over time. again. And इतना strong active मैं एक 3 साल 4 साल के बच्चे पे लगाना शुरू कर दूं, तो आगे जब, क्योंकि हाइड्रोक्विनाइन लगता है जब the percent, the problem has at a progressing stage और एक बड़ी एज में. जैसे कि अगर मैं हाइड्रोक्विनाइन लगा रही हूँ on a body part, not a problem, बट मुझे उसको टेक केयर पूरी तरीके से करना है. मुझे उस पे सन प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है. आई शुड नॉट एक्सपोज माई फेस टू सन. जितना अवॉइड कर सकूँ उतना अवॉइड, क्योंकि फोटो सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी और उल्टा अफेक्ट होगा. जो मैं ट्रीट करना चाह रही हूँ, अगर वो सन डैमेज के साथ, फोटो सेंसिटिविटी के साथ वो काम मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो मेरे फ्रेकल्स और मार्क्स और पिगमेंटेशन और बढ़ा देगा. सो हाइड्रोक्विनाइन is a very good ingredient but should be used with caution. ये naturally extracted होता है या chemically formulated? No, it's a chemically formulated ingredient. Okay. And I don't know the science behind this ingredient कि इसका extraction कहाँ से है. बहुत सारे lab made ingredient are extracted from nature. अभी आप salicylic acid को देखो, it's extracted from willow bark. So बहुत सारे ingredients जो आप, जिनके साइंटिफिक नेम्स हैं, वो काफी इंग्रेडिएंट्स नेचर से डिराइव्ड हैं. फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को साइंस बिहाइंड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोक्विनाइन नहीं पता. बट yes, you have to use it with caution. हाँ, मैंने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया था. Then what happened when your mother and her grandmother found 5%? It's too high. So when my mom, she said that she is not using this. You can't run after her. You can't. You can't be in school with her, you can't be at every place with her, तो उसकी स्किन को फोटो सेंसिटिव कर देगी. सुप्रिया, डोंट यूज इट. सो ऐसे, मम्मा मैंने तो बनवाया है सब कुछ, अब मैं क्या करूं? शुड आई जस्ट थ्रो इट अवे? शी जस्ट पिक्ड इट अप एंड थ्रू इट. शी सेड, यू आर नॉट गेटिंग दिस, कि मैं फेंक ही रही हूँ. एंड तो आई वाज वेरी एंग्री एट हर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट देन शी सेड, लेट मी मेक समथिंग फॉर हर. शी मेड अ बॉडी ऑयल फॉर हर, व्हिच वी नाउ कॉल ब्लूमिंग बॉडी ऑयल. उस ऑयल में एसेंशियल ऑयल्स एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हैं. उसका पर्पस था स्किन को हाइड्रेट करना. सो द साइंस बिहाइंड ये जो रेडनेस से ब्लैक होता है, क्योंकि जब आपकी स्किन पे रैश होता है रेड के बाद, जब आप इच करते हो तो वहाँ स्किन में फिक्शन होता है, ड्राइनेस होती है, तो वो जो रेडनेस है वो पिगमेंटेशन में कन्वर्ट होती है. सो उन्होंने हाइड्रेशन के लिए उसमें बड़े सूदिंग ऑयल्स डाले, उसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स डाले जो कि हाइड्रोक्विनाइन जैसे काम करते हैं. जैसे कि स्वीट ऑरेंज पील जो है, वो बिटर ऑरेंज पील जो एसेंशियल ऑयल है, वो फोटो सेंसिटिव करता है. स्वीट ऑरेंज पील फोटो सेंसिटिव नहीं करता. सो नीम, विच इज एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड विच विल नॉट, मतलब बेसिकली जो भी बैक्टीरिया या इरिटेशन डेवलप हो रही है, नीम सबसे बड़ा हीलर है इंग्रेडिएंट. सो ऐसे उन्होंने इंग्रेडिएंट्स ब्लेंड किए एंड शी मेड अ बॉडी ऑयल फॉर हर, एंड ट्रस्ट मी, शी स्टिल यूजेस इट. इट वर्क्स वंडर्स ऑन हर. नॉट जस्ट क्योंकि बॉडी हाइड्रेटेड रहती है उसकी, तो नॉट जस्ट उसके मार्क्स, बट जो कि एक इस ग्रोइंग एज में, व्हेन देयर आर ग्रोथ स्पर्ट्स एंड योर बॉडी इज ग्रोइंग और आप लंबे हो रहे हो, आपकी बॉडी में फैट डेवलप हो रहा है, स्ट्रेच मार्क्स बहुत पड़ते हैं बच्चों को. सो उस ऑयल ने सारा में वो भी प्रिवेंट किया. स्किन इलास्टिसिटी भी इंप्रूव कर दी. स्किन इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है. सो शी was using it and that worked for her. And when that worked for her, कहता ना, जब मेरे बच्चे पे वो बेनिफिट आया एंड उसके मार्क्स प्रिवेंट होते रहे एंड जो आते थे वो फेड ऑफ हो जाते थे. सो दैट्स व्हेन आई टोल्ड मम्मा, दिस नीड्स टू गो आउट. So
So her reply was, are you mad? ये कोई राजमा चावल थोड़ी है जो सबको पसंद आ जाए. She was creating skincare for her friends, family, for herself, for me, you know. She was creating these oil blends for everyone, but then she was never prepared to make it a brand. So मैं recently नए गुड़गांव शिफ्ट हुए थे, so I was into this Facebook community called गुड़गांव Moms. Okay. एंड मैंने सिर्फ ऐसे एक पोस्ट डाला कि मेरी मॉम ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं फॉर हर सेल्फ. इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, एनीवन वांट्स, सो वी कैन क्रिएट दोस फॉर यू. पर्पस उसका ये था टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके के कंसर्न्स आते हैं. सो स्टैंडर्ड कंसर्न्स आने शुरू हो गए. हेयर फॉल, जो कि उन मम्मा के पास ऑलरेडी प्रोडक्ट था. एक्ने, जो कि वो ऑलरेडी मेरे लिए बना चुकी थी. पिगमेंटेशन, again body के लिए बना चुकी थी, and she used to make a face oil for herself again for body face pigmentation and aging. So pigmentation और under eye dark circles, ये standard concerns के revert आए, और लोगों की skin type के basis पे हमने उनके लिए product बनाए. Simple blue essential oil bottles में भरे और लोगों को दिए. People liked it. They wanted again. They wanted more. When they wanted more, that's when we said, okay, let's call it a brand. And that's when we standardized. क्योंकि जब लोगों के concern आए, कोई oily acne prone था, कोई dry acne prone था, कोई dry pigmentation वाला skin था, कोई oily pigmentation वाला skin था, कोई combination था. So हमने 5 formulation standardize किए with what will work for which skin type. And we made pigmentation के लिए जो face oil हमने बनाया, हमने make sure किया कि वो oil balance करेगा. So oily और dry and combination तीनों skin के लिए काम करेगा. Again, the one which is for acne prone, she used oils which are rich in oleic acid also and linoleic acid also, जिसमें एक balance बने which will balance the entire sebum production instead of just making the oily skin dry or dry skin oily. So एक balance formulations create करके 4 product तो मैंने आपको बताए. First pigmentation, acne, then there was under eye, and then hair. 5वां product तब फरसाली एक स्किन केयर इंटरनेशनल ब्रांड मार्केट में बहुत ट्रेंड पे था. Okay. And their rose gold oil was selling like fire. And that's one product that I thought कि how will I, मैं दिखूंगी कैसे. मैंने community तो बना ली, they want my product more, but I'm not just supposed to rely on that one community. मेरे को और market share कैसे मिलेगा. क्योंकि जब मैंने किया था काम शुरू, तब बहुत कम brands थे. Definitely जो pioneers हैं आज भी, Kama and Forest, they were there. Just Herbs, I think 2015 में शुरू हुआ था, and that was also growing at a very fast pace. And एक Juicy Chemistry करके South India brand based brand था, 2016 में ही उन्होंने भी launch किया था. So they were growing well, and I said, how will I fit in this industry? मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ा industry था. अब तो there's brands left, right and center. Correct. So अब so हमने वो एक differentiator product, similar formulation as per Farsali with gold, much more gold than what's there in Farsali. Plus उस टाइम पे फरसाली ने जब लॉन्च किया था, तो उनके प्रोडक्ट में एक प्रॉब्लम थी कि 2 से 3 महीने में वो रैंसिड हो जाता था और उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती थी. उनकी बॉटल के कैप के अराउंड एक वाइट रेजिड्यू डिपॉजिट होना शुरू हो जाता था. क्यों? क्योंकि उसके अंदर रोजहिप ऑयल था. वी ऑल्सो यूज रोजहिप ऑयल, बट हमने जो कॉम्बिनेशन यूज किया, रोजहिप ऑयल हैज अ वेरी लेस शेल्फ लाइफ. हमने उसके साथ पंपकिन सीड कॉम्प्लीमेंट किया, जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, जो मिक्स्ड विद रोजहिप की शेल्फ लाइफ बढ़ाएगा. दैट विल कॉम्प्लीमेंट. Plus vitamin E we added, because vitamin E is a natural preservative and it enhances shelf life of cold pressed oils. Plus जो फरसाली था वो painted bottle में था, coated bottle में, और उसकी bottle के rim तक white paint था. So वो जो
कोटिंग थी बॉटल की वो रिएक्ट कर रही थी विद एसेंशियल ऑयल्स एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, वो प्रोडक्ट को रैंसिड कर रही थी बहुत जल्दी. सो वो प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी डिस्कवर कर चुकी थी एंड आई वांटेड कि वो प्रॉब्लम हमारे प्रोडक्ट में ना आए. एंड पीपल हु वर बाइंग दैट 4000 बॉटल एंड उनका खराब हो जाता था बड़ी जल्दी, they started buying our product, which had a longer shelf life and which मतलब open after life 9 महीने हैं and 18 महीने उसकी shelf life थी, and at a much cheaper price, and we became a hit. Wow. So that was one hero SKU that we created, जिससे हमको social media marketing और buzz create करने में help मिला. And मेन हमारे कोर प्रोडक्ट्स वो 4 थे जो कि हमारे पावर हाउस प्रोडक्ट थे कंसर्न बेस. रोज गोल्ड ऑयल भी मैं नहीं बोलूँगी कि वो कंसर्न बेस नहीं है. जो उसकी फॉर्मुलेशन है उसमें भी स्वीट ऑरेंज पील है, which is again a brightening ingredient. It works under makeup also, and it works as a like every night ritual skincare. And gold आप देखो तो सालों से Indian, Chinese, ancient Ayurveda. मैं अभी like my recent trip to Korea also, I still saw gold prevalent in so many skincare ingredients because gold orally भी consume किया जाता है स्वर्ण भस्म, and skin पे application के लिए भी सदियों से use हो रहा है for anti-aging and brightening benefits. So it turned into a wonderful product जिसने हमको बहुत बहुत growth में help किया. सुप्रिया, उस टाइम आपको याद पता चला कि जो भी आपकी फैमिली में पर्सनल प्रॉब्लम्स हो रही है, आपकी डॉटर या आपकी ओन मदर को, वो बेसिस बन जाएगा फॉर स्टार्टिंग दिस बिजनेस? कभी उस टाइम नेवर थॉट, ये कभी नहीं सोचा था दैट, बट आई थिंक मैंने काफी ब्रांड्स के साथ भी देखा है, इवेंचुअली योर ओन प्रॉब्लम्स become the reason that you want to not cure it for yourself but for many others. Wow. आपने, आई फील आपने मुझे अभी 10 मिनट में पूरा क्रैश कोर्स दे दिया है. तो मुझे कुछ टर्म्स आपसे समझने हैं. जैसे कि फर्स्टली आई वांट टू अंडरस्टैंड आपके एक्सपीरियंस में और आपकी स्टडी में ब्रॉडली इंडियंस में अगर हम बात करें, व्हाट आर द कॉमन स्किन टाइप्स? कॉमन स्किन टाइप इंडिया में ऑयली एंड ऑयली कॉम्बिनेशन ज़्यादा प्रिवलेंट है देन ड्राई. और उसका रीज़न ये है कि इंडिया में लोग स्पेशली टियर 2 टियर 3 में अब बहुत लोग अवेयर हो गए हैं स्किन केयर को लेके. अब धीरे धीरे स्किन नॉर्मल टू ड्राई की तरफ बढ़ रही है, बट इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड आई ओनली यूज्ड टू एनकाउंटर एक्सट्रीमली ऑयली एंड ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन, क्योंकि लोग मॉइस्चराइज ही नहीं करते. लोगों को मॉइस्चराइजर से, जिनकी स्किन थोड़ी सी ऑयली हो गई है, उनको मॉइस्चराइजर से ही डर लगता है कि मॉइस्चराइज करेंगे, मॉइस्चराइजर तो और ऑयली कर देगा, विच इज रॉन्ग. आपकी स्किन वो ऑयल क्यों प्रोड्यूस करती है, वो सीबम क्यों प्रोड्यूस करती है? जब आप अपना मुंह धोते हो, व्हेन यू स्क्रैप ऑफ, जो सीबम आपकी स्किन पे एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन बनाता है. आपका स्किन खुद ही एक बैरियर है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सीबम प्रोड्यूस करता है और एक आपकी स्किन पे हाइड्रेटिंग कोटिंग बनाता है. अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हो तो आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो कि मैंने अपना मुंह धो लिया, मैंने अपना सीबम तो अपने स्किन से निकाल दिया, अब मुझे और प्रोटेक्शन चाहिए. तो आपकी स्किन और सीबम प्रोड्यूस करती है. फिर आप दोबारा मुंह धोते हो, आप 3-3 4-4 बारी दिन में मुंह धोते हो. इस कैटेगरी में मैं आऊंगा शायद. So you keep washing your face because you think your skin is oily and you need to wash your face more. And then when you continue to wash your face, वो आपकी skin और sebum produce करी जाती है. Eventually वो sebum thick होना शुरू हो जाता है, and then it clogs your pore and turn into acne, blackheads and whiteheads. So moisturizing is one key कि आप अपने brain को signal दे रहे हो कि I have enough sebum, do not produce more. So उसमें भी सीबम रेप्लिकेटिंग इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जैसे कि अगर ऑयल्स में बात करूं तो जोजोबा ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो आपके सीबम को रेप्लिकेट करता है. सो आई नॉर्मली सजेस्ट कि जो टीनेजर्स होते हैं या जो 9 ईयर प्लस बच्चे होते हैं, जो उस हार्मोनल चेंज के फेज में होते हैं, जिनका सीबम एकदम से प्रोडक्शन चेंज होता है बिकॉज ऑफ देयर हार्मोन्स, सो इफ दे यूज जोजोबा ऑयल, उनका सीबम प्रोडक्शन कंट्रोल में रहेगा.
बिकॉज व्हेन यू यूज होबा ऑयल ऑन योर स्किन, आपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो कि ऑलरेडी मेरे पे सिबम है, आप मत प्रोड्यूस करो. एंड यू विल सी इन लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर्स, होबा ऑयल इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट. Emulsifiers बहुत सारे में होबा आर्गन आर कॉमनली यूज्ड. आर्गन इज रिच इन ओलिक एसिड, तो वो ज़्यादा ड्राई स्किन के लिए यूज होता है. एंड होबा इज a very very good ingredient for oily skin and these growing children जिनकी skin एकदम से oily होनी शुरू हो जाती है. ऑल्दो मैं नहीं चाह रहा था कि ये पॉडकास्ट बिकम्स अबाउट द साइंस ऑफ स्किन, बट आपने इतनी इंटरेस्टिंग वे में बताया. सो आई पर्सनली वांट टू अंडरस्टैंड, ये जो आपने लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स बताए, कुछ आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बताए, आपने जैसे वर्ड यूज़ किया, आपने कुछ एसिड्स के नाम भी लिए, फिर आपने कोल्ड प्रेस भी लिया. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लोगों को बताना चाहें कि ये क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और स्किन टाइप के हिसाब से अगर बताना चाहें, तो उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सो इंग्रेडिएंट लिस्ट तो नेचुरल, आई मीन आई वोंट से नेचुरल क्योंकि पानी भी नेचुरल नहीं है, H2O, everything is chemical. So by natural I mean 100% plant derived and not further processed in the lab is what I will categorize it as. And बहुत सारे oils हैं, बहुत सारे hydrosols हैं जो कि skin type के हिसाब से काम करते हैं, और हर skin type पे different काम करते हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल जैसे डिफरेंस बिटवीन आर्गन एंड होबा का दिया, इसी तरह रोजहिप एक ड्राई ऑयल है एंड रिच इन विटामिन ए है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है. एंड अब किसको कैसे अपनी स्किन आइडेंटिफाई करनी है और उसके बारे में कौन सा इंग्रेडिएंट यूज करना चाहिए. इफ यू आर ऑयली स्किन पर्सन, ऐसा नहीं है कि आपको ऑयल्स नहीं यूज करने चाहिए. देयर आर लॉट ऑफ ऑयल्स एंड अ ब्लेंड ऑफ ऑयल्स, कोल्ड प्रेस्ड एंड एसेंशियल ऑयल, दैट आर वेरी गुड फॉर ऑयली पीपल. And you should pick moisturizers which are light in nature, which are made with lighter oils. So moisturizer क्या बनता है? A blend of oil and water, mostly emulsifiers. And या फिर जेल बेस होते हैं जो कि वाटर बेस होते हैं, जिसके अंदर रियोलॉजी मॉडिफायर्स एंड जेलिंग एजेंट्स डाल के उनको बनाया जाता है. सो आप अपने लिए राइट काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर यूज करिए. अगर that will help you with maintaining your skin's oil balance. Plus there are a lot of actives in the market. जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ ऑयल की, कुछ इंग्रेडिएंट्स मार्केट में ऐसे हैं जो कि ऑयल बैलेंस करने के लिए, नाइसिनामाइड आपकी स्किन का ऑयल प्रोडक्शन रिड्यूस करता है, वर्सेस हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है. सो जो हाइड्रेशन लेवल आपकी स्किन में है वो अगर ऑप्टिमम है तो आपकी स्किन अगेन सो सिर्फ ऑयल बैलेंस नहीं, आपकी स्किन में वाटर लेवल बैलेंस भी जरूरी होते हैं. सो हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली प्लम्प्स अप एंड अट्रैक्ट वाटर इन योर स्किन. सो वो आपकी स्किन पे मल्टी लेयर हाइड्रेशन जब प्रोवाइड करेगा. सो आई मीन द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इट्स एंडलेस, but then you have to learn your skin type and understand what works for you and what you need. तो उस स्किन टाइप के बारे में भी मैं आपसे बात लेटर करूंगा. अब मुझे थोड़ा बिजनेस आपके यहाँ समझना है. How was last year for business? Last year was not very pleasant for business. Number wise हमने around 2.5x growth की, but life में first time burn किया. So इसीलिए I will say कि not a very pleasant experience, क्योंकि इतने सालों से self sustained brand है. I would say my first investment in my business was 40,000. And for the longest time I did not do any investment. वो पैसा multiply और recycle ही हुआ है इस business में. तो अगर हम अब turnover की बात करेंगे तो where is the business in so that segment? Last year we were at a stage where we closed around revenue of 30 CR, but we did a burn of 1.2 CR, which is a very less burn compared to what's happening in the market. But मैंने आज तक अपने 8 साल की जर्नी में बर्न नहीं किया था. I was sustainably growing and I'm a self-sufficient brand as of now. So मेरा कभी aim नहीं था कि मैं पैसा जलाऊं या बर्न करके ग्रो करूं. I won't say कि burning is wrong,
बर्न करना पड़ता है कई बारी आपको ग्रो करने के लिए, बट राइट काइंड ऑफ बर्न। आप बर्न करो अपनी कस्टमर एक्विजिशन में, आप बर्न करो अपने कस्टमर ग्रोथ में, आप बर्न करो अपनी R&D में, आप बर्न करो क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट में, मार्केटिंग में, अपनी रीच बढ़ाने के लिए। बट हमने क्या गलती करी, हमने बर्न किया डीप डिस्काउंटिंग देके। सो जो हमारा बर्न हिट आया, दैट केम थ्रू डीप डिस्काउंटिंग। तो ये आपका वैल्यूबल लेसन रहा होगा बर्निंग को लेके। And we took a very strong call of I literally hired a data scientist on board and data analytics on board to understand कि क्या गड़बड़ कर रहे हैं, and we realized the only thing wrong we are doing is deep discounting, and उसका reason था we were influenced by the market. Suddenly there were so many brands left, right and center, and they were all they were all burning and giving deep discount, क्या 50, 60, 70, 75% भी देखा है recent हमने। Wow. Yeah. So ऐसे डिस्काउंट चल रहे हैं, अच्छा सामान खरीदो, we'll send you to this trip, ये holiday, all this is going in the market. And we thought, and we saw revenue, they were making money like how? And I was like, what is this? इतना high revenue, हमको भी डिस्काउंट देना चाहिए। We also went to a level of, okay, 40, 50% off. We also did 55. एक दिन दिया भी हमने, 60% टच किया। जब किया, नंबर देखने में तो बड़े मजे आए कि क्या ग्रोथ हो रही है, क्या सेल्स हो रही हैं, वाओ दिस इज so pleasant and so nice. But end of the financial year, when we sat and we did our math, we realized that how much money we burned only by giving deep discounting to make this money. So I would say that deep discounting is not the right way. Burn करना है तो सही direction में करो. I'm not against burn, but I would say burn more like an investment की तरह. Yeah, more like an investment. More like an investment. Invest on machinery, invest on marketing, invest on creating new cohort. But if you think deep discounting will take you anywhere, then आप अपने customer का perspective खराब कर रहे हो कि डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ तो मेरे से आके खरीदो। नहीं, आई वुड से मैं क्वालिटी दे रही हूँ तो आके मुझसे खरीदो। ये माइंडसेट जो क्वालिटी वर्सेस डिस्काउंट, ये इंडियंस को एक्सेप्ट करने में थोड़ा दिक्कत होती है। इनिशियली ऐसा नहीं था, ये पिछले पोस्ट कोविड एंड ड्यूरिंग कोविड ये एक माइंडसेट जो न्यू ब्रांड्स आए, उन्होंने अपनी स्पेस क्रिएट करने के लिए डीप डिस्काउंटिंग लेके आए। एंड वो अपनी स्पेस क्रिएट करने के लिए उन्होंने डीप डिस्काउंटिंग तो ले आए, बट देन वो एक रिपल इफेक्ट बनता गया, एक हैबिट बनती गई। रिमेंबर आप 2016-17 की बात करो, कब सेल लगती थी? दिवाली, राखी, विंटर एंड समर, 4 सेल होती थी। अब आपको हर महीने सेल दिखती है, और ज्यादा ये इस इंडस्ट्री में है, मेकअप एंड स्किन केयर में। यू डोंट सी इट मच इन फैशन, है फैशन में भी, बट इतना ज्यादा नहीं है जितना ये मेकअप स्किन केयर इंडस्ट्री में बढ़ता जा रहा है। तो जो आपका and that's hitting the market really bad. Okay. तो अगर हम आपके मार्केट सेगमेंट की बात करें, इसमें who do you see, आपके competitors कौन है? So competitors के बारे में बात करें, so there are a lot of brands जो कि price competitors हैं, and there are brands जो कि quality competitors हैं। आप किस तरह के competitors में से जानना चाहिए? आप जिसको for example who you are keeping an eye out, या फिर आप जिसका बिजनेस खुद प्रेफर करते हैं स्टडी, और यू बिलीव कि ये अच्छा प्रोडक्ट ला रहे हैं, दिस इज समथिंग वी शुड वॉच इन दिस स्पेस। आई वोंट टॉक अबाउट कंपेटिटर्स हियर, आई वुड टॉक अबाउट माय इंस्पिरेशंस। यस। सो इफ आई लुक एट मिनिमलिस्ट, दे क्रिएटेड ग्रेट बिजनेस with like a no discount policy. The minimalist ने अपने right pricing of the product करा, जिससे कि वो भी profit कमाए, and while they're selling on e-commerce and other platforms, they earn profit from there as well, and without maximum discount they've ever given in life is 10%. By maintaining parity on all platforms. So I feel right pricing में वो मेरे ideal हैं, how they kill the market and how they recently sold, and I would say, or Sara, they were self-manufactured brand, and the R&D team is extremely strong. तो जितना मैंने उनकी R&D team के बारे में सुना है, जितनी strong उनकी R&D team है, जितनी smart और intelligent उनकी R&D team है, that's the kind of
ecosystem you have to develop when you're especially a self, even if you're not a self-manufactured brand. R&D in-house is so important and critical, क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन साइंस और मैथ्स नहीं समझोगे तब तक आप क्रिएट क्या कर रहे हो? Going to a third party manufacturer and telling him or her कि ये बना दो, ऐसा दिखने वाला प्रोडक्ट बना दो, आपको उसके अंदर क्या जा रहा है, कितना % जा रहा है और वो काम कैसे कर रहा है. जब तक आपकी R&D टीम स्ट्रांग नहीं होगी, either you're self manufacturer or third party, you can't create great products. And having a passion to learn and understand what you're creating. In my case, I like to create products क्योंकि मैं, I like the results of that product. I'm not creating that product only because X or Y brand has. I go deep into the studies और क्या चल रहा है, क्यों ये प्रोडक्ट बना है या क्यों ये बना रहे हैं या इसके पीछे क्या साइंस है, तब जाके हम formulations close करते हैं. And the other ideal or inspiration I would like to say is Honasa, how Mama Earth expanded their reach. जिस तरीके से उन्होंने हर जगह सैम्पलिंग करके, हर जगह अपने प्रोडक्ट को दिखा के, चाहे वो फ्लाइट्स हों, चाहे वो you're getting your food delivery orders, you get their samples everywhere. एंड वो अपने सिर्फ सैम्पल्स ट्राई करा के, अपने प्रोडक्ट को दिखा के, अपने ब्रांड की विजिबिलिटी दिखा के, उन्होंने जो अपने कस्टमर कोहर्ट की ग्रोथ बढ़ाई है, दैट्स इनसेन. वाओ. आपने भी एंड इनिशियली मामा अर्थ का ने बहुत बर्न किया है, बट उन्होंने राइट काइंड ऑफ बर्न किया है. मार्केटिंग पे, यूट्यूब पे, राइट चैनल्स पे. लाइक आई वुड से बिगेस्ट मिस्टेक वो शुरू के कुछ साल हमने यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ चैनल टच ही नहीं किया था. YouTube collaborations, YouTube content, हम सिर्फ Instagram focused ब्रांड थे. पर जो आपका ब्रांड का SEO, आपके सोशल मीडिया का जो आप सर्च इंजन में जो आपका विजिबिलिटी आती है YouTube से, वो Instagram से नहीं आते. So उन्होंने अपनी राइट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट और राइट काइंड ऑफ चैनल एट द राइट टाइम करी, एंड नाउ दे आर पॉजिटिवली ग्रोइंग द ब्रांड. या What is, आपको क्या चैलेंज लग रहा है अभी ब्यूटी बिजनेस में और अपने बिजनेस में फॉर ग्रोथ? What is that one challenge? One challenge, like I said, I'm a self-funded, self-sufficient brand, and कहने को तो it's very easy to say कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए, but there are times you have to go out of your चादर and put in more money to expand. So but मैं बहुत logically in the thought process, I do not have aggressive thought process of splurging on money and then regretting later. So I go slow. And the reason, because I go slow, चाहे वो मेरा पैसा हो, चाहे वो, see, I'm not a funded brand and nor do I aspire to be right now funded. But even if I ever take funding, I don't have a heart to put money left, right and center just to experiment. I am a slow mover in that case. मुझे it's not easy for me to burn money, and I think that's because of my nature. That's one challenge, that I'm slowing down my own growth. जब तक I won't go out and experiment, शायद मैं वो ग्रोथ नहीं ले पाऊंगी जो कि मेरे बाद बहुत ब्रांड्स आए, उन्होंने किया and they achieved it. But जब मैं देखती हूँ उनको उस ग्रोथ पे, sometimes I think, okay, maybe there's something wrong I'm doing. But when I see their numbers, then I sometimes realize कि शायद I'm doing something right. At least I'm putting something in my pocket and I'm not just burning money. अभी आप if you even see, अभी recently I saw numbers of this brand 82 East. It has a celebrity face. It has everything. It has a great team on board. उनके I think 2023, 2024 FY numbers were around 23.5 CR. And their expense was 47 CR. Wow. So उन्होंने double the amount. Yeah. So they spend double. So basically ₹1 कमाने के लिए उन्होंने ₹2 खर्च किए. Maybe they have a better plan going ahead. They will cut down their burns, but
I don't have that kind of mindset. I want to do it slowly. So मेरे लिए 1.2 CR burn भी मेरे लिए एक बड़ी चीज़ थी. And to analyze that where I did wrong, अगर ये मैंने किसी मशीनरी इन्वेस्टमेंट या किसी और जगह की होती तो मेरे लिए रिग्रेट नहीं होता, बट क्योंकि वो मेरा डीप डिस्काउंटिंग से आया, इज माई रिग्रेट टू बर्न दैट मनी. एंड आपने काफ़ी बात की अबाउट रिसर्चिंग एंड इंडस्ट्री एसेंशियल्स आल्सो सेल्फ मैन्युफैक्चर्स. तो आप अभी किस प्रोडक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं and what is your process or the team's process? So right now we are researching on the new gen formulations that are going to come in the Indian market soon, which are already out there in international market and Korean market. I recently had a trip to Korea and I realized कि इंडिया में बहुत स्कोप है अभी बहुत सारी चीज़ों का. And my research is towards those new age ingredients that communicate to your cell. Oh, so how will they help us? थोड़ा बताइए उनके बारे में. I will not talk about the ingredient that I am working on, but I'll basically talk about, I'll give you an example of retinol. So आपने ऑनलाइन देखा होगा बहुत बारी रेटिनॉल के बारे में गलत बोला जाता है, बैकलैशिंग होती है, बट रेटिनॉल बहुत हाईली स्टडीड एंड बहुत ही ब्यूटिफुल प्रोडक्ट है, बहुत ही ब्यूटिफुल इंग्रेडिएंट है. एंड लॉट ऑफ पीपल टॉक बैड अबाउट इट बिकॉज ऑफ द पोटेंसी ऑफ द इंग्रेडिएंट दे यूज. रेटिनॉल एक सेल कम्युनिकेटिंग इंग्रेडिएंट है. इट टॉक्स टू योर आरएनआर एंड आरएक्सआर सेल रिसेप्टर्स. आपके बॉडी सेल से कम्युनिकेट करके उसको मैसेज कन्वे करता है कि इंक्रीज योर स्किन सेल टर्नओवर, आपको कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ानी है. सो वो इंग्रेडिएंट आपकी बॉडी में जब ऑब्जॉर्ब होता है, इट कम्युनिकेट्स विद योर स्किन सेल रिसेप्टर्स. अभी इफ यू सीन पूरे कोरियन इंडस्ट्री में और इंडिया में भी PDRN इज एट पीक. PDRN is derived from salmon sperm also and is also now derived from plants like ginseng, rose and even rice and barley. Ginseng is very, very, very potent PDRN compared to other derivatives. And salmon का molecule size थोड़ा बड़ा होता है, PDRN derived का molecule size छोटा होता है, so penetrate deeper करता है. But they also talk to your adenosine receptor, A2A receptor से communicate करते हैं कि skin के barrier को heal करना है. So and all these ingredients, you talk about niacinamide, you talk about even green tea. All these are cell communicating ingredient. So जो cell communication है, that is going to go big in the coming years. लोग अभी इंग्रेडिएंट को सिर्फ इंग्रेडिएंट की तरह ले रहे हैं, बट जो उसकी साइंस बिहाइंड इंग्रेडिएंट है वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा. सो लाइक आई वाज टेलिंग यू अबाउट रेटिनॉल व्हेन इट कम्युनिकेट्स विद योर सेल, रेटिनॉल 4 स्टेजेस में रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है. सो एक रेटिनॉइल एस्टर होता है जो सबसे माइल्ड होता है, विच वी हैव. इट्स अ बिगिनर फ्रेंडली रेटिनॉल, क्योंकि वो आपकी एंजाइम ब्रेकेज, जो आपके स्किन के एंजाइम्स होते हैं उनके साथ मिलके एंजाइम ब्रेकेज से वो अलग अलग स्टेजेस में है. सो रेटिनॉल एस्टर एक रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है, रेटिनॉल रेटिनाल में, एंड रेटिनाल इवेंचुअली रेटिनोइक एसिड में. अगर आप रेटिनोइक एसिड लगा रहे हो तो डेफिनेटली आपकी स्किन में ड्राइनेस, पिलिंग, इरिटेशन ये सब होगी. आप रेटिनाल भी लगा रहे हो क्योंकि वो 1 स्टेज ऑफ एंजाइम ब्रेकेज से वो कन्वर्ट होता है. सो वो भी इरिटेटिंग है, बट उसके साथ अगर नॉन इरिटेटिंग सूदिंग इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन किया जाए, इट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट. अगेन रेटिनॉल आजकल इनकैप्सुलेशन इज द टेक्निक, कि आप उसको डीपर पेनिट्रेट कराओ और आप उसको टारगेट डिलीवरी कराओ, जिससे कि आपको इरिटेशन और स्किन में जो साइड इफेक्ट्स ऑफ रेटिनॉल, लोग जिसको बोलते हैं साइड इफेक्ट्स, बट जब आपकी स्किन का टर्नओवर जल्दी हो रहा है, तो जो आपको स्किन आपकी शेड 40 डेज में होनी है, वो आपकी 4 दिन में हो रही है. सो वो शेडिंग फेस तो आपको विजिबली दिखेगा. जब आपकी वो 40 दिन में होती है, माइक्रोस्कोपिक आपको नहीं दिखता. सो रेटिनॉल, इफ यूज्ड प्रॉपर्ली, इज अ ग्रेट इंग्रेडिएंट. सो इन सब इंग्रेडिएंट्स को अगर हम सिंप्लीफाई करें, दीज आर बेसिकली कमांडर्स.
yes, जो हमारे स्किन सेल से कम्युनिकेट कर रहे हैं और बोल करते रहे हैं, हैं कि यू आइदर प्रोड्यूस मोर yeah, and make the skin better, better, healthier, yes, brighter, yeah, so that it lives longer. yes. तो मुझे इसमें 2-3 ट्रेंड्स के बारे में मुझे पूछना था. एक तो आपकी we were speaking before this, आपकी कोरिया ट्रिप थी. How was that? It was great. It was a holiday come, business trip. I went there mostly for work and for research. तो आपने वहाँ पे what did you find? Skin के बारे में about these new age formulations or how is that market doing? That market, they know how to deliver their ingredient well. So if they're using retinol as an ingredient, they are not just making a base formulation, adding an active and selling it, which is very common in our country. They are using right kind of anti-irritants with it. DPG, stearyl glycinate, ये सारे ingredients, high expensive anti-irritants, उनके हर एक एक्टिव के साथ कॉम्प्लीमेंटिंग जाते हैं. डाइपोटेशियम ग्लाइसिनेट तो आप उनके किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देख लो, आपको उसमें मिलेगा. It's a very good grade of anti-irritant which is derived from licorice, and it works as a brightening ingredient also. We as Indulgio Essentials, this was my learning in Japan when I went there 5 years back before around when I launched my retinol, कि एक retinol बिना किसी anti-irritant ingredient के pair up नहीं करना चाहिए. Okay. So that's when we also use the same formulation, but I don't see that commonly used in Indian market. Yeah, and वहाँ पे डिलीवरी सिस्टम के जो आप इंग्रेडिएंट यूज करो उसको डीपर पेनिट्रेट करके उसको काम कैसे कराना है. सो दे कपल लॉट ऑफ देयर इंग्रेडिएंट्स विद लो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स. तो इज स्किन केयर बिकमिंग मोर targeted, localized, and maybe personalized to individuals? Are we heading in that direction? Personalized, it's always been, because all the brands, they create products as per skin type. What's coming is in the Korean market is they make sure what they are creating is it is delivered at the right place, and then it gives result at the right time and it functions. That is how they're able to say कि ये product आपको 12 हफ्ते में ये result देगा. And they have the detailed in vitros and in vivo studies on it. Okay, in vitros and ये आपने दूसरा term बताया. Yeah. What would be the meaning of that? In vitros and in vivo studies एक होती हैं जो कि lab में study होती है, जो कि lab में speed up होके studies हो जाती हैं, and they are under the lens studies. Then there are detailed studies which are done on human. आपके 100, 200, 1000 sample basis पे लोगों पे टेस्टिंग होके. So right. Results of in vitro and in vivo varies. For example, आज recently आपने एक वो देखा होगा content where Lakme is claiming that their sunscreen is better than the rest of the world. Correct. They are claiming it on the their reports basis in vitros and in vivos. Yeah. So in vitro, everyone get it done. It's cheaper. In vivos are very expensive and human extensive. trials अगर हम बोलें. Yes, human trials. Okay. Are very expensive and extensive, and that is why a lot of brands don't get it done. But ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो नहीं कराते उनकी चीज खराब है. कुछ पैरामीटर्स स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं कि अगर so we did a in vivo of our sunscreen, and we realized, and we saw this in lot of sunscreens, कि जब आपकी जो सनस्क्रीन है आपकी इन विट्रो में 50 SPF आ रही है, तो इन विवो में लगभग 17 से 20 SPF कम आता है. Okay. क्योंकि वो ह्यूमन, उसका जो फॉर्मुलेशन है वो कितना स्टे कर रहा है, वो ह्यूमन ट्रायल्स टेस्टिंग में वो निकल के आता है. लगभग 17 to 20 SPF कम निकलता है. So 50 का impact would roughly be 30 or 33 SPF एक तरीके से. No. I'm not saying कि 50 का impact. I'm saying in vitro testing का 50 का impact. Okay. जो in vitro testing में जिसकी रिपोर्ट 50 आ रही है, वो एक्चुअल में अराउंड 30 या 32 के करीब है. So अगर आपका इन विट्रो में अराउंड 70 आ रही है, that means your SPF is around 50.
वाओ। अब ये आजकल बहुत एक फैड वर्ड कोरियन ग्लास स्किन भी बहुत चल रहा है, हम्म इसके बारे में थोड़ा बताइए। कोरियन ग्लास स्किन एक कोरियन का बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग वर्ड है। कोरियन की व्हेन आई वाज इन कोरिया, मैं लिटरली लोगों के गोइंग वेरी क्लोज टू देयर फेस एंड एनालाइजिंग, they have blackheads, they have whiteheads, they have acne, they have pigmentation, they have everything what we have. It's just that the collagen level under their skin genetically and the kind of food they eat. And they're always eating broth, ginseng इतना खाते हैं, broth बहुत उनकी डाइट में है, so plus genetically उनकी स्किन में कोलाजन ज्यादा है, so उनकी स्किन by nature रिफ्लेक्टिव है। जस्ट बिकॉज उनकी स्किन रिफ्लेक्टिव है, उनके वो फ्लॉज काफी कवर अप हो जाते हैं। उनकी स्किन में वो सारे फ्लॉज हैं जो हमारी स्किन में है, उनकी स्किन में पिट्स हैं, एग्जैक्टली जो उनकी स्किन का रिफ्लेक्टिव नेचर है वो उसको मार्केटिंग की तरह मार्केट कर रहे हैं। बट कोरियन ग्लास स्किन लोग बोलते हैं अचीवेबल है कि नहीं है, अचीवेबल है, बट देन यू हैव टू ईट लाइक कोरियंस एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर स्किन लाइक कोरियंस, एंड प्लस जो एडिड स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स मार्केट में बन रहे हैं, आप उनको अगर एक्सटेंसिवली यूज करोगे, सो यस, अगर आपकी भी स्किन के नीचे योर लेवल ऑफ कोलाजन इंक्रीजेस, योर स्किन कैन बी रिफ्लेक्टिव, बट देयर स्किन इज रिफ्लेक्टिव बाय नेचर। आपको वो बनानी है और उनकी बाय नेचर है। बट कोरियन ग्लास स्किन का मतलब ये नहीं कि आपके फेस पे कोई फ्लॉ नहीं है, उनके फेस पे वो सारे फ्लॉज हैं जो हम लोगों के फेस पे होते हैं, बट हम लोगों की स्किन टेक्सचर और हमारे जो हाउ आवर एटमॉस्फेयर इज, हाउ आवर एनवायरनमेंट इज, जो हमारी स्किन है वो रिफ्लेक्टिव इन नेचर नहीं है। दैट्स द मेजर डिफरेंस। एंड मैंने कहीं ये भी पढ़ा था, आई थॉट आई आस्क यू, कि एआई का भी बहुत रोल आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इन making these skin treatments or products work better. Yes. So is that happening in Korea or in other places? That is happening already in Korea. So artificial intelligence में अभी सिर्फ aesthetic department में things have come out. Plus skincare में there are products जो कि आप अपने face पे लगाओ and by your voice command they work. So they send currents, जैसे कि if you've seen Medicube का device है जो face पे it boosts the penetration of your ingredient. They EMS and red light therapy and all these things. So now they have started developing devices that you attach on your skin and they work on voice commands. So but they're doing the same thing. It's like आपने रेडियो ऑन अपने हाथ से किया वर्सेस आपने अलेक्सा को बोला, सो इट्स द सेम music that it's playing, but it's working on voice command. That's the difference. So using by hand or doing by voice command, that's now they have moved to voice command devices. So in the coming years we can see perhaps a lot of cheeses where AI or technology and skin is getting integrated. Yes. Yeah. एक चीज मुझे अपने पर्सनली पूछनी थी, and maybe perhaps speaking for all men, कहीं ना कहीं एक माइंडसेट होता है एक आदमी का कि अगर मैं अच्छा खाऊंगा, पानी पीऊंगा, मुझे और कुछ ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या ये रेटिनॉल, नाइसिनामाइड इन सब में पढूं। तो पहला क्वेश्चन, डू दीज प्रोडक्ट्स और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो आप बोल रहे हैं, रेटिनॉल, नाइसिनामाइड, डू दे एक्चुअली वर्क? यस, अभी मैंने आपको बताया, दे टॉक टू योर सेल्स टू make the work done, to do the job. See, आप अच्छा पानी पी लोगे, आप अच्छा खाना खा लोगे, बट जितने न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को चाहिए, क्या आप वो अपने खाने से कंज्यूम कर रहे हो? फर्स्ट आंसर मी दैट, आर यू? I have no idea, मुझे आपसे पूछना है। So no, we are not consuming. We definitely need multivitamins also in our diet, because but under doctor supervision and after getting a blood test कि हमारी बॉडी में क्या लैक हो रहा है। Just we should not take supplements only for the sake of taking it, but only what our body requires. Correct. Plus आप अपने देश के पानी का कुछ नहीं कर सकते,
और अपने देश के पोल्यूशन का कुछ नहीं कर सकते. सो ऑल दैट ऑल्सो अफेक्ट योर स्किन. It's just not what you're eating and drinking. And just by drinking water, you can't balance your skin hydration. Your skin hydration depends on the consumption of oil and water both. Oil and water. Good fats that you consume plus your water. सिर्फ आपका पानी आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं करता, आपके ऑयल्स भी उसमें रोल प्ले करते हैं. तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे शॉर्ट टर्म कंपेनियंस हैं या लॉन्ग टर्म कंपेनियंस हैं? With age, with time, you should keep changing what your skin needs. जैसे कि एक यंगर एज में लोग विटामिन सी शुरू करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट. सनस्क्रीन इज अ लाइफ टाइम फ्रेंड टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन डैमेज. फ्रेकल्स हैं, मार्क्स हैं, फोटो सेंसिटिविटी है विद एवरीथिंग अराउंड यू. आपकी स्क्रीन से आप फोटो सेंसिटिव होते हो एंड you get your aging starts because of your LED lights, your आपके घर की लाइटें and your sunlight, everything. So you need protection from all that. So just by eating you can't protect your skin. So skincare is essential. Would you say कि it's essential both for women and for men? For kids, for men, for women, at every age group. For every age group. तो थोड़ा सा इस सेगमेंट में थोड़ा डीपर डाइव जाते हैं. एक्चुअली इट्स यू कैन कॉल इट अ क्रैश कोर्स, वी कैन कॉल इट अ क्रैश कोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग स्किन केयर. पहली चीज़ आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि ऐसी क्या चीज़ हम गलत कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज दैट वी शुड नॉट डू एंड विच इज हार्मिंग आवर स्किन. ऐसी एक्टिविटी जो बहुत एक्टिविटीज गलत है हमारी लाइफ में, बट अनडू काफ़ी कुछ नहीं हो सकता. ओके. जैसे कि जो वाटर पोल्यूशन हमने क्रिएट कर दिया उसको अनडू शायद हम नहीं कर सकते. जो हमने एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं वी कांट अनडू दैट. आवर स्क्रीन टाइम्स जो हमने एडिक्शन है, हमारा टीवी, हमारा लैपटॉप, वी हैव वर्क, यू नीड योर लैपटॉप्स बिकॉज नाउ इट्स नो मोर पेन एंड पेपर. आज की डेट में स्कूल में भी एवरीथिंग इज ऑन लैपटॉप्स नाउ. सो because the technology is changing, you are adapting to the technology and you're doing everything different than what we used to do. So there are a lot of things you can't undo, but because you can't undo that, that doesn't mean that you can't take care of your skin. जैसे अगर आप बहुत सारे बच्चों की स्किन केयर में देखोगे, आप देखोगे बैरियर प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स होते हैं कि आपकी स्किन का बैरियर प्रोटेक्टेड रहे. बैरियर प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स आपको सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को हर एज में लगाना चाहिए. रिसेंटली द प्रॉब्लम ऑफ these allergens have increased a lot. बहुत लोग हमारे पास लेके आते हैं कि मुझे यहाँ पे खुजली होती है, मुझे यहाँ रैश होता है. सो एनवायरमेंटल चीज़ों से वो ट्रिगर होता है, बट अगर आप अपना बैरियर हील्ड और मेंटेन रखोगे तो वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी या कम हो जाएंगी. जैसे एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के लिए और इंडियन हाउस होल्ड में मैंने नोटिस किया है, पीपल हैव अ लॉट ऑफ टी, कॉफ़ी, लोग स्मोक भी करते हैं, अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं. तो ऑल ऑफ दिस इन माय लेमैन्स अंडरस्टैंडिंग इससे स्किन पे इफेक्ट होता है. बट ऐसे कोई चीज़ जिससे हम अगर हम माइनस करें इमीडिएटली वील सी अ गुड पॉजिटिव रिजल्ट इन आवर लाइव्स, ऐसी कोई चीज़ हटाने से? स्मोकिंग इज वन थिंग दैट कॉजेज एजिंग एंड अग्रेसिवली. It makes you old. I think that's one thing. मतलब वो सिर्फ आपको एज नहीं कर रहा, वो आपकी lungs and overall health पे भी affect कर रहा है. So that's one thing that, I mean, some habits if they can be controlled, why not? Same goes for alcohol. And let's say कि एक, again speaking for men, let's say एक आदमी के पास सिर्फ 5 मिनट है दिन में. What is the most basic skin care आप एडवाइस करना चाहेंगे? डू अ गुड फेस वॉश. अगर टाइम है तो डबल क्लेंस, क्योंकि आदमियों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की. सो अगर डबल क्लेंस एक हैबिट, एक रिचुअल हर घर में बन जाए, विच इज फर्स्ट स्टेप इज ऑयल क्लेंजिंग एंड सेकेंड इज क्लेंजिंग विद द फोम बेस्ड फेस वॉश. सो द बेसिक ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स एंड एक्ने कंसर्न जो कि लड़कों में बहुत प्रेवलेंट रहते हैं, वो नहीं होंगे. डबल क्लेंजिंग रियली clean your skin well, and on a clean skin the chances of these things reduces. And second step,
use a good barrier repairing and barrier protecting moisturizer. Don't use just a moisturizer. उस moisturizer में maybe an element of niacinamide and ceramides and cholesterol का combination will work well for a male skin, and a sunscreen. Any example या recommendations अगर आपको जो आप खुद believe करते हैं कि use करना चाहिए? So Any product recommendations? So a lot of men think Indulgio products are not for men, and I think क्योंकि aesthetics नहीं है of male pleasing, black packaging, and charcoal नहीं बना हुआ हमारी packaging पे. But yes, we have a ceramide based moisturizer which is a barrier repairing, barrier protecting, and we have seen skin heal very quickly and very fast with that product. And Indulgio has recently launched, 3 साल लग गए मुझे उसको launch करने में. It took a long time to research and launch a sunscreen, but that sunscreen is OMC and Evobenzone and everything that disrupt hormone free, and it has new gen filters which are now mostly used in European and Korean sunscreens. And similar routine अगर हम women के लिए बताना चाहें, any basic routine so that they can look and feel good? Male and female skin में कोई खास फर्क नहीं है. So the same routine goes for men. If you just want a simple routine, a double cleansing, a good moisturizer, you can choose your moisturizer as per your concern. If you're acne prone based, you can pick up a moisturizer according to that. If you are very dry, then you pick up a moisturizer according to that, and a sunscreen. ये basics of skincare है. And eventually I would say कि anti-aging ingredient अपनी skin में routine में use करना, add करना ज़रूरी है, because with the environmental stressors, otherwise stress and you know, our lifestyles, aging is for us. जो हमारे grandparents में जिस speed से आई, हमारी generation में वो faster speed से आ रही है. So it's better to manage it well with good skincare and good diet. And ये भी आपने जो 4 steps बताए, this is common for both women and men. अगर if I want to understand what is my skin type, is there a way जिसे हम audit कर सकते हैं, skin test ले सकते हैं घर पे, और you believe कि एक professional से ही कराना चाहिए? Is there some home kit remedy जिससे हम पता लगा सके? अपनी skin को analyze करना इतना मुश्किल नहीं है. बेसिकली जिन लोगों की पूरी, जब आप सुबह सो के उठते हैं, आपकी पूरी स्किन पे अगर ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है तो आप ऑयली स्किन हो. अगर आपका सिर्फ टी जोन ऑयली हो रहा है और चीक्स ड्राई हैं तो आप कॉम्बिनेशन हो, एंड दैट इज ऑयली कॉम्बिनेशन. अगर आप जब आप सुबह उठ रहे हो, आप रात को मॉइस्चराइज करके भी सोए हो, बट आप एसी में सोए हो तो आपकी स्किन और ड्राई हो गई है, सुबह उठ के कोई ऑयल रेजिड्यू नहीं है, सो आप टूवर्ड्स ड्राई स्किन हो. सो सेंसिटिव स्किन, अगर आपको चीक पे बाहर निकलते ही रेडनेस इजीली हो जाती है, सो यू आर प्रोन टू रोसेशिया एंड यू आर सेंसिटिव, एंड यू कैन आइडेंटिफाई योर स्किन इजीली. अपने आप को इंसान सबसे अच्छे से जानता है. यू नो योर फ्लॉज द बेस्ट. वाओ. एंड अब मुझे आपके थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में समझना था. यू आर अ मदर ऑफ 7. वी स्टार्टेड विद दैट. आप मदरहुड, सो ये कंफ्यूजन कईयों को लगे कि मेरे 7 बच्चे हैं. लेट मी टेल यू, आई हैव 3 kids, and then my brother, he's technically my first child, like I told you, मुझसे 10 साल छोटा है, so yeah, 4th, and then Indulgio 5th. I had 2 dogs. I lost one recently, so I have 1 now. So 7, that's how. तो आप motherhood and business या entrepreneurship कैसे मैनेज कर रहे हैं? आसान नहीं है. Being a mother of 3, one is 15, 12, and the other one is 1.5. And then I have a family to look after, my house. I don't have elders in my house. I lost both my in-laws at an early age, and the only pillar I have बड़ों में मेरे घर में is my mom, and touchwood, may God always give healthy and long life. And but then
आई थिंक ये शायद टैलेंट आदमियों में है नहीं बट औरतों में है, मल्टीटास्किंग, एंड वी नो हाउ टू 2 कानों से 4 जनों की बातें भी सुन लेते हैं और साथ में हाथ चला के काम भी कर लेते हैं और बच्चे को भी उठा के मैनेज कर लेते हैं. सो आई थिंक that is what women are about, multitasking and multi-talented. So thankfully I have good genes from my mom and my dad both. So I have a business mind from my dad and multitasking from my mom, and I've been touchwood able to manage my kids. So आपके लिए क्या इजी रहा है ये, या फिर यू हैड टू ओवरकम सम चैलेंज कि अब किड्स को भी देखना है, अब हस्बैंड भी है, घर yeah, भी है? there are days like there are days when I cry and say मुझसे नहीं हो रहा, and then I collect myself again and say okay, no, you can't say no. So और वो days बहुत frequent आते हैं, कभी काम में, कभी घर में, कभी बच्चों के साथ. ये फाइटिंग स्पिरिट कहाँ से आई? I think that comes from my dad. So my dad, 2 days before when I lost my dad, na, so उनका एक line थी when he said, मुझे पता है जो करेगी ना अच्छा करेगी. I know you'll do something very good in life. So whenever I do anything in life, I look up and I just, maybe look for that appreciation that he's looking at me and saying कि जो कर रही है अच्छा कर रही है. So I just do everything to make him proud. That's my way of living in life, that I just have to make him proud. हमारी बात. And the same inspiration I got from my father-in-law also. So he had so much trust in me that if, और ये मेरे घर में सबकी हैबिट है कि अगर सुप्रिया को बोल दिया तो काम हो जाएगा. So जो मेरे में बिलीफ है कि इसको बोल दिया तो हो जाएगा, मैंने इसको बोल दिया तो ये कर लेगी. So मुझे वो ट्रस्ट तोड़ने में डर लगता है कि if the thing is given to me, that I have to do it no matter what, because people have that belief and trust in me. अगर हम 13-year-old सुप्रिया से बात करें, क्या वो भी ऐसी थी? नहीं. What changed? Losing my father changed a lot in my life. 13 years Supriya was a brat. So मैं बहुत ही over pampered child रही हूँ, and losing my father changed everything in my life. Everything. Yeah. Yeah. So आपको that made me a very different person. Suddenly I started, while I was being pampered till I was 15, suddenly I knew that I have to pamper my mom just the way, basically I thought that I have to be him. मैंने अपनी लाइफ में ये नहीं सोचा कि मेरी मॉम को मेरे डैड की जगह लेनी है, मुझे लगा मैंने उनकी जगह लेनी है. टेकिंग केयर ऑफ माई ब्रदर लाइक अ फादर, टेकिंग केयर ऑफ माई मॉम, उनके कंफर्ट, सब कुछ. सो आई बेसिकली टुक हिज प्लेस इन एवरीवन्स लाइफ. तो इस जर्नी, शायद मैं बोलना चाहूँगा डिफ़िकल्ट जर्नी में भी, जब आप चेंज कर रहे थे, डिड यू फील कि, रादर लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, आप गॉड में बिलीव करते? या. आपको लगा कि आपकी जर्नी में उनका हाथ था? या. Initially, when I lost my dad, I was very angry with God. मुझे सपने भी ऐसे आते. So my dad used to go to छतरपुर मंदिर every Tuesday. तो मुझे ना ड्रीम्स भी ऐसे आते थे कि मैं छतरपुर मंदिर जाती हूँ और मुझे वहाँ माता की मूर्ति दिख ही नहीं रही है. She is not there. Those kind of dreams I used to get. So I was angry. But then somehow, because my dad used to believe, I continued his faith and I never left my belief. And rather I got more into, my dad was also a lot into astrology. I got more into astrology, Pandit and Nadi reading and whatnot, and God knows what not. So that got too much. And then eventually, जब मैं गुरुजी से जुड़ी, तब वो सब पीछे छूट गया and only belief was there. ऐसा कोई इंस्टेंस
या इंसिडेंट आपको लाइफ में याद आता है हम्म। जब आप रिफ्लेक्ट करो और सोचो कि सुप्रिया ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि लॉजिकली या हो जाए किसी से, इसमें ज़रूर गुरुजी या भगवान का हाथ है? यू नो, लाइक आई सेड, मैं बहुत एस्ट्रोलॉजी में घुस गई थी, सो मैं नाड़ी रीडिंग मैंने अपनी कराई थी व्हेन आई वाज अराउंड 17 18 की थोड़ा एज सा में थी। बताएंगे व्हाट इज नाड़ी रीडिंग इन नाड़ी ब्रीफ? रीडिंग एक एंशियंट टेक्निक है टू रीड योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वो साउथ इंडिया में काफ़ी प्रेवलेंट है। जैसे आपके हाथ देखते हैं वैसे वो कोई लीफ पत्ती निकालते हैं, वो कहते हैं कि आपका बारे में पता नहीं कब से लिखा हुआ है, आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो दे टेक आउट सम लीफ एंड उसको नाड़ी बोला जाता है, और वो निकालते हैं, और उससे आपकी बहुत टाइम लगता है नाड़ी हर इंसान की ढूंढने में, और वो कईयों की मिलती भी नहीं है। सो somehow मेरी मिल गई थी, एंड दे टेल यू by reading those leaves about your past, present and your future. So when they started reading that nadi, they told me everything about my past, like when I lost my dad, everything. अच्छा, And and this is without you telling them anything? anything, yes. It's only my name, detail, date of birth, where I was born, that's it. Okay. So उन्होंने मेरा पास्ट बताया, उन्होंने मेरे फ्यूचर में मेरे हस्बैंड के नाम के 3 अक्षर बताए, उनके फेशियल फीचर्स डिस्क्राइब किए, वो कैसे दिखते हैं, उनके फेस पे कहाँ कहाँ मोल हैं। सो माई हस्बैंड्स नेम इज सौरभ। मेरी नाड़ी रीडिंग में था कि जिससे मेरी शादी होगी मेरी लव मैरिज होगी, इट इज़ अ लव मैरिज, एंड उनके नाम के अक्षर पहला होगा स, बीच में होगा र, और आखिर में होगा ब या व। सो अगर मैं मात्राएं ना लगाऊं तो स र ब, या सो वही पूरा नाम आ गया। या सो एंड उनके घर के आसपास की डिस्क्रिप्शन के, उनके घर के आसपास एक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मंदिर था कि वो होएगा, एंड लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट व्हेन आई विल हैव माय किड्स, सब कुछ। सो मेरी नाड़ी रीडिंग में था दैट I'll have my first child early, second child जिस एज में मेरा हुआ है उस एज में मेरा मिसकैरेज लिखा था। He said you will have a miscarriage, और उसके 10 साल के बाद you will have your second child. So I started going to Guruji when my mother-in-law fell ill. So my mother-in-law had cancer. So हम गए तो मांगने ही थे, वी वेंट फॉर हर हेल्थ, बट इवेंचुअली वी लॉस्ट हर। सो मेरा एक कनेक्शन गुरुजी से बन गया था, और मुझे एक फियर भी था कि बिकॉज जिस चीज़ के लिए गए वो नहीं हुई पूरी, तो क्या मेरे हस्बैंड का फेथ और बिलीव नहीं बैठेगा, एंड विल ही नॉट गो? बट समहाउ हिज फेथ वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड ही कंटिन्यूड गोइंग। एंड जिस एज में मेरा मिसकैरेज लिखा था उस टाइम पे मेरे को ना एक स्टमक में पेन हुआ, काफ़ी टाइम पेन रहने लग गया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट आई विल बी प्रेग्नेंट, नथिंग आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बट आई वेंट टू गायनेक टू गेट माई चेकअप्स डन। शी डिड माई चेकअप्स एंड दे फाउंड अ वेरी बिग सिस्ट। तब तक कोई प्रेगनेंसी डायग्नोज नहीं थी, कुछ नहीं था। दे फाउंड अ वेरी बिग सिस्ट इन माई स्टमक, एंड they were expecting it to be a complex cyst. Complex cysts are normally malignant. And she told me to come and get some blood tests done after a couple of days. And just by the thought of having a cyst in the uterus of a Costco size ball, itna bada cyst, and chances it can be malignant. You were at a very young age. I was 26, 27. So all before marriage? No, I got married early. After marriage? Yeah. So this is when this is after my daughter. And this is after the nadi reading you did? This is after my nadi reading happened when I was 17. Okay. So like I'm telling you कि मेरा miscarriage लिखा था जिस age पे, during that age मुझे एक pain हुआ. I went to the doctor, and I was diagnosed with a very big cyst in my uterus, and it was described as the size of a Costco ball. And
it was diagnosed as a complex cyst. Hmm. And I was told I have to go through further testing. Hmm. I was crying and परेशान थी मैं बहुत एंड क्या कहते हैं मैं गुरुजी के मंदिर गई एंड मेरा फ्राइडे मैंने टेस्ट के लिए जाना था, थर्सडे मैं मंदिर गई एंड मैं रो रही हूँ कि क्या क्या किया है मेरे साथ. मतलब आई लॉस्ट, मेरी मदर इन लॉ थी नहीं, ऐसे मेरा छोटा सा बच्चा है, आई एम सो यंग, मेरी मॉम के लिए तो मैं सब कुछ हूँ, माई ब्रदर इज सो स्मॉल, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, यू नो. एंड आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन. कुछ थोड़ा सा होता है ना तो नेगेटिव थॉट्स बड़ी जल्दी अक्यूमुलेट होते हैं बिकॉज negative things have happened in life past, Right, so बिल्कुल. easily get scared. So next day langar kiya sab kuch. Next day my husband, there was nobody else to pick up my daughter from school, my husband went to pick up my daughter from school while I went to the doctor. And he was supposed to join me at the hospital. My doctor, before my test, she said aap na ek bari apna ultrasound repeat kara lo. मैंने कहा अभी लास्ट वीक ही तो हुआ था. शी सेड एक बार करा लेते हैं. सो आई वाज इन बीएलके हॉस्पिटल इन पटेल नगर. सो वहाँ पे बहुत आई वेंट देयर वाज अ लॉन्ग वेटिंग फॉर अल्ट्रासाउंड. शी सेड लेट्स नॉट आप, शी गेव मी पटेल नगर में अनदर क्लिनिक्स एड्रेस. शी सेड ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर, आप यहाँ जाओ, मैं भी आती हूँ. So my doctor did an effort that वो मेरे साथ चलेंगी जब तक मेरे husband join करते हैं to get the test done. So उन्होंने मेरे को जिस डॉक्टर के पास बोला मैं वहाँ गई to get my test done. उतनी देर में मेरे husband भी पहुँच गए वहाँ पे. मेरा वहाँ अल्ट्रासाउंड हुआ. My ultrasound was very different. My ultrasound, my cyst was half the size. I was pregnant and it was not a complex cyst. The person who did the ultrasound and my doctor, they were saying कि एक इंसान का ultrasound हो ही नहीं सकता. Wow. So within 1 week, my cyst was half the size. Do you believe is it because आप गए? I believe Guruji के पास? it's Guruji. And then and I was pregnant, but my doctor warned me कि we should terminate this pregnancy क्योंकि cyst अभी भी बहुत बड़ा है and pregnancy cyst normal होते हैं but मेरा बहुत बड़ा था. She said अगर ये twist हो गया या bust हो गया, so neither you will be able to conceive ever in life and you will lose the baby. I said abortion तो मैं नहीं कराऊंगी. I was very firm with it क्योंकि मेरी नाड़ी रीडिंग में abortion लिखा हुआ था. And when that happened and I told Guruji अब आपने दिया है ना तो अब लेना नहीं. That was my prayer, that now you've given either to, you know, you've changed my, कुछ और होना था मुझे and you've changed my destiny to having a baby. If now you've given, now don't take it away. That was my constant prayer. So I was adamant. I said no, I will not get it done. She said के Supriya, you will conceive again. क्या हुआ तेरा फर्स्ट चाइल्ड भी you had early, तेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं कि तू कंसीव नहीं कर पाएगी और anything. Let's, so I said no, I will not terminate the pregnancy. Let's see how it goes. She said okay, हर हफ्ते अल्ट्रासाउंड कराना है to monitor this. Every week she used to get my ultrasound done. Within my, जब तक मेरा 3rd month over हुआ मेरा cyst खत्म हो गया. So every week it used to get half. So what was happening every week till the 3rd week? Like आप By जा the रहे 3rd थे? month. Yeah. मंदिर I used to, मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में सेवा में थी मंदिर में. So I was in जल सेवा and बर्तन धोने की सेवा में थी. So मैं हर हफ्ते जाती थी मंदिर. And by my 3rd month the cyst was gone. But that was, my pregnancy was still tough. मैं उस प्रेगनेंसी में सड़क पे गिरी हूँ. मैं कम से कम 3 बारी I fell down badly, जो कि chances of, you know, miscarriage can happen. And then last मेरा एक अल्ट्रासाउंड 32 weeks पे मेरी एक डॉक्टर ने बोला कराने को. And she told me to get a color Doppler done. And when I went, तो
कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो कलर डॉपलर नहीं हुआ. शी सेंट मी अगेन टू गेट इट डन. जब मैं सेकेंड टाइम गई तो जिस क्लिनिक में मैं जाती थी वहाँ पे कोई मुझे नई डॉक्टर मिली. And there was maybe some other new employed doctor. She said अभी तो आपने लास्ट वीक कराया. मैंने कहा वो कलर डॉपलर नहीं हुआ था, सो इसलिए I've been told to get it repeated. So while she was doing the ultrasound वहाँ पे शब्द चल रहे थे गुरबानी, जो कि एक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में मैंने नहीं सुने और मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था कि वहाँ पे हो भी रहा है. वो शब्द गुरबानी चल रही है. और मैं उस क्लिनिक में अपनी पूरी प्रेगनेंसी गई हूँ. First time I heard Shabbat. So she asked me, is this your first pregnancy? I said, no, it's my second. She said, first was what? Cesarean or normal? I said, cesarean. She asked me the reason. I told her that, my water busted and there was mucanium. So unko emergency C-section karna pada. But my doctor is trying to do normal this time. She said, अच्छा आपने scar line check करा ली है? I said, वो क्या होता है? मेरे को तो पता नहीं. She said, जब आपकी फर्स्ट आपका सिजेरियन है तो आपको स्कार लाइन चेक करानी पड़ेगी अगर आप सेकंड टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आपकी स्कार लाइन थिन है तो पेन्स में स्कार लाइन बस्ट होने के चांसेस होते हैं, और अगर स्कार लाइन बस्ट हो गई देन चांसेस, अगेन द सेम डायलॉग शी रिपीटेड, चांसेस ऑफ लूजिंग यू एंड द बेबी. I got scared. I immediately called my doctor. मैंने कहा आप तो मेरे को नॉर्मल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. Why didn't you tell me I have to get my scar line tested? My doctor, she said, oh, sorry. Sorry. So, yeah, I mean, that was, and मेरे को तो इतना गुस्सा चढ़ा. I blasted my doctor. I was like, what are you doing to me? You, I'm like, nearing, I'm 32 weeks plus and we have planned कि चलो normal try करेंगे और आप scar line नहीं check करा रहे हो. My scar line was thin. I could not get cesarean. Sorry, normal. So my doctor said, आप normal try भी नहीं कर सकते. Because your scar line is very thin. So I felt and I got the message that my child was again saved. So I had my delivery. It was a baby boy. That my son is 12-year-old. And first thing, as soon as I left hospital, I took him to मंदिर. मैं 3 दिन के बच्चे को मैं मंदिर सबसे पहले मत्था टिकाने लेके गई थी. That's where, from that day, is when my nadi reading changed. So, like I told you, my husband's name, everything, what was happening, what happened, losing my mother-in-law also was there in my nadi reading. Everything Up till that point, same. From that day, things changed because it was written that I will have my miscarriage at that age, but I had my child. So मेरा second child technically 13-14 साल के बाद, मेरे first child के 13-14 ईयर के बाद था, और मेरे भाई में भी 10 साल का गैप है. So मेरा mindset था, क्योंकि me and my brother, we are more like mother and child. भाई बहन वाला ना लड़ाई ना रिलेशन कंटेम्पररी नहीं है हमारे बीच में. एंड आई फेल्ट कि तो मेरे बच्चों में भी यही रहेगा. बट दैट्स व्हेन आई वुड से दैट माय नाड़ी रीडिंग चेंज्ड. एंड again, when I had my third pregnancy, it was not a planned child and was again a surprise pregnancy. तब फर्स्ट थॉट आया कि बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं, लोग क्या सोचेंगे, बच्चे भी प्रिपेयर्ड होंगे कि नहीं, लेट्स नॉट हैव इट. एंड कोई थॉट नहीं था टू हैव अ थर्ड चाइल्ड, एंड द फर्स्ट थिंग वाज लेट्स नॉट हैव इट. एंड बट देन व्हेन आई वेंट टू मंदिर, एक शब्द चल रहा था सिद्धार्थ मोहन का. मुझे अभी भी उसकी एक ही लाइन याद आती है, एंड आई वाज ओनली एबल टू लिसन एंड अब्सॉर्ब दैट वन लाइन, भागा वाला होना है, कर्मा वाला होना है. So as if I'm getting that message that whatever child, whoever is coming, वो एक कर्मों वाला बच्चा आ रहा है. And that is the only line I was absorbing. And when I went to Mandir, I said कि मैं, why have I come only to Mandir with my pregnancy when I'm planning to terminate it? I had a lot of negative thoughts. And when I entered Mandir, I've seen
गुरुजी's एक्सप्रेशन, उनके स्वरूप जो है मंदिर में बदलते हैं, कभी हंसते हैं, कभी उदास हैं, कभी गुस्सा हैं, और मेरे जैसे बहुत संगत है जो ये नोटिस करती है। बहुतों के साथ होता है कि Okay. आज गुरुजी के स्वरूप में एक अलग हंसी है, आज उनके स्वरूप में एक गुस्सा है, या आज तो you feel the vibe and expression from his स्वरूप. And when I entered मंदिर, the vibe that I was coming, that I was absorbing from his स्वरूप, I was like, he's angry. He's very angry. He doesn't want to see my face. And I have a स्वरूप in my room. मेरे bedside पे ही लगा हुआ है. And whenever I'm sad, I'm upset, I look at it and I communicate, and that calms me down. When I was sitting in the mandir, and I was, my eyes were closed and I was like in a meditative mindset, it felt like he's screaming and scolding me that जब तेरी किस्मत में था नहीं तब तो मुझसे लड़ी कि अगर दिया है तो लेना अब जब नहीं, आ रहा है, अब जिसने तो आना ही था. This was written in your destiny that your second child will happen after 10 years of your miscarriage. जिसने आना ही है, you're thinking of terminating that. How can you do that? And that's when I flipped and I started fighting with my husband. मैं नहीं कर सकती. I will not terminate this pregnancy. Though I had severe back issues then, मेरे को बहुत severe slip disc issue हो गए थे उससे थोड़ा time पहले. My doctor said, I'm writing and prescribing it to you. You can't have this pregnancy. You will be bedridden. But I said, now I will not. This child was destined to come. So that's how my life has changed. And there's so many instances that has happened in my life. गुरुजी की बातें शुरू करूँगी तो शायद दिन एक नया एपिसोड चाहिए होगा. हाँ. So my work is his blessing, my kids are his blessing, my life is his blessing, and every breath I take is his blessing. And तो इतने ब्यूटीफुल नोट पे आप जो समवन अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहा है, लड़का लड़की कोई भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? I would just give it a start. I never started this as a business plan. It was always a passion. It's still a passion. But at एक टाइम के बाद पैसे बीच में आए हैं कि profit, positive and all that. But I would say give it a start. At least talk about what is your passion. कितने लोग हैं जो so talented in cooking, so talented in singing, इतने talents हैं, but कभी अपने talents के बारे में ना बात करते हैं ना अपने talents को दिखाते हैं. At least show your talent out. कोई ना कोई appreciate करने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूर बैठा है. I am a word of mouth made brand. इंडल्जियो को रिव्यूज ने बनाया है और किसी ने नहीं बनाया. सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिव्यू आई वुड लाइक टू शेयर. प्लीज. सो अगेन इनिशियली इन माय इनिशियल डेज व्हेन आई स्टार्टेड माय ब्रांड, तो अपने हर कस्टमर को नाम से जानती थी, पर्सनली कनेक्टेड थी हर एक से. एक मुझे किसी का फोन आता है दैट आई वांट दिस प्रोडक्ट हेयर वाइटलाइजर ओनली, कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए. किसी नाम लिया है किसी का कि इनकी रिकमेंडेशन पे. सो मैं तब नई थी मार्केट में. मुझे एक फ़ोन आना कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और किसी की रिकमेंडेशन पे चाहिए, एक बड़ा प्राउड मोमेंट था. सो व्हेन आई आस्क्ड के कौन है ये, एंड आई कुड इजीली कनेक्ट कि मैं तो जानती ही नहीं हूँ, इनके पास मेरा प्रोडक्ट पहुंचा कैसे है, दैट जोन ऑफ क्यूरियोसिटी. अब तो देयर सो मेनी लिंक भी कर रहे हो साथ साथ. या सर कैन यू टेल मी ये कौन है, मैंने तो कभी इनको अपना प्रोडक्ट सेल नहीं किया. शी सेड नहीं, इन्होंने ही रेकमेंड किया आपका प्रोडक्ट. सो एक खुशी भी थी कि रेकमेंडेशन से लोग आ रहे हैं, बट देन आई वाज वेरी ईगर टू कनेक्ट टू दैट पर्सन, क्योंकि उसने मेरा कोई रोज गोल्ड ऑयल या कोई और प्रोडक्ट नहीं, एक हेयर वाइटलाइजर रेकमेंड किया. सो विच इज़ एन अंडरडॉग. उस टाइम पे तो कोई द एंटायर हाइप वाज ऑल अबाउट रोज गोल्ड ऑयल देन. सो I said I want to talk to this person, मुझे नंबर दे दो. कहती मैं ऐसे थोड़ी आपको नंबर दे सकती हूँ, मैं उनको बोल दूंगी आपको कांटेक्ट कर लो. So she told that girl that I want to talk to her. So that girl contacted me, and she had a similar story what my mom had. She was a single mom, but she was a single mom of a special child. उसको भी alopecia patches थे.
उसकी एक फ्रेंड ने हमारी पूरी 5 प्रोडक्ट किट खरीदी थी, उसमें से वाइटलाइजर में से उसको बहुत स्मेल आ रही थी, सो उसने वो आगे अपनी फ्रेंड जिसको हेयर प्रॉब्लम थी गिफ्ट कर दी। एंड क्योंकि उसको वो गिफ्ट मिला और उसके डिस्क्रिप्शन में अबाउट एलोपेशिया एंड एवरीथिंग लिखा हुआ था, शी ट्राइड। सर मैं जब उसको खोलती हूँ ना, घर में इतनी बदबू फैल जाती है जैसे कोई गैस लीक हो गई हो। उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स थे जो कि एक्सट्रीमली हाई स्मेलिंग थे। विद टाइम हमने उनको डिओडराइज कर दिया है, अब नहीं है उसमें वो पोटेंट टिपिकल स्मेल। ब्लैक सीड एंड अनियन की जो मिक्स होके जो खुश स्मेल आती थी वो बहुत बहुत पंजेंट थी। सो शी सेड बट इट इज हीलिंग माई एलोपेशिया पैचेस। मैंने अपने कोर्टिसोल शॉट्स बंद कर दिए। Wow. When she said that, I had goosebumps, I had tears in my eyes, and I was, so relieved that what I'm doing something right. And today also, each and every review just lights me up. So I think अपने बारे में, if you want to do something in life, if you want to follow your passion, just believe in yourself, believe in your passion, and बात करो, talk about it, show it to the world. एंड जो सेकंड चीज़ आपके रिव्यू से मुझे समझ आया आपके बारे में, दैट केयर फॉर योर कस्टमर्स, सर्व योर कस्टमर्स एंड मेक श्योर उनको जो रिजल्ट्स चाहिए वो मिले। थैंक यू सुप्रिया जी, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू बियॉन्ड बिलियंस।